नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का फेसबुक लाइव देख रहे हैं। हम फिर आपके साथ आज उस बात का जिक्र करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के नाम संदेश दिया है। साथ ही देश की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तोहफा कैसा होगा यह वित्त मंत्री भारत सरकार की आने वाले दिन बताएंगी। और सभी राज्यों से ये मांग की गई है कि लॉकडाउन की नियति क्या होगी, लॉकडाउन की तारीख क्या होगी। इस पर 15 मई तक सारे राज्य के मुख्यमंत्री अपनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद तय होगा कि लॉकडाउन 17 मई के बाद किस रूप में भारत में लागू होगा। यानी जिन राज्यों में कोरोना वायरस का कहर नहीं है वहां लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, और जिन राज्यों में कोरोना वायरस कोहराम मचाए है वहां स्वरूप क्या होगा। तो इस लाइव में हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज देश को संदेश दिया, जनता से आह्वान किया कि वो आत्मनिर्भर बने। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर जनता खो देगी तो देश बर्बादी की ओर होगा। सरकारें तमाम ऐलान करें, सरकार तमाम काम करें, लेकिन जनता अगर कॉन्फिडेंस में रहेगी तो देश चलेगा। यही तमाम देशों का असूल है। तो आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस अंदाज में जनता को संदेश दिया है उसको देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ी राहत पैकेज भारत की जनता को दी है। मजदूर, किसान, आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, उच्च वर्ग के लोग, सारे लोग इस पैकेज से लाभान्वित होंगे। तो लघु कुटीर उद्योग, मझोले कुटीर उद्योग और तमाम तरह के उद्योग शुरू होने की पहल हो सकती है, लेकिन किस तस्वीरों के साथ होगी, कैसी होगी, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन लॉकडाउन की तारीखें अब बढ़ेंगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने पहले ही दावा किया था कि 2 जून तक लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि देश की तमाम एजेंसियां ये जिक्र कर रही थीं कि भारत 9वें पायदान पर है, कोरोना वायरस का कहर यहां बदस्तूर जारी है। इस लिहाज से यह लॉकडाउन की तारीख बढ़ेगी। आने वाले दिन वित्त मंत्री इस पैकेज का घोषणा करेंगे कि ये पैकेज के मायने क्या हैं, क्योंकि जीडीपी की 10वां भाग यानी 10%, यानी 20 लाख करोड़ रुपया, यानी सरकार के बजट का तीसरा भाग माने 30% भाग भारत की जनता को दिया जाएगा तोहफे में। क्या क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा है और इस पैकेज का स्वरूप क्या होगा यह तो कल वित्त मंत्री बताएंगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में लॉकडाउन में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी। तो तमाम राज्यों से जो मजदूर अपने घर को वापस आ रहे हैं वो हालात बहुत खराब हैं। अगर सड़कों पर देखा जाए तो हमें ऐसा हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है जो मजबूर है, बेबस है, लाचार है, गरीबी का मारा है, भूखा है, प्यासा है। और ये आरोप भी हम लगा रहे हैं सागर की धरती से महाराष्ट्र की सरकार को कि आज हमने सागर के नेशनल हाईवे पर वो तस्वीर देखी कि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने मजदूरों को वहां से खदेड़ कर भगाया है। कुछ लोग यूपी जा रहे थे और उन्होंने ये बयां किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के जो निजी संगठन हैं, जो सोशल संगठन हैं, जो सामाजिक सेवा करने वाले संगठन हैं, वो लगातार उनको रोटी, खाना और पानी दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उन्हें भगा रही है। तो इस लिहाज से लॉकडाउन का स्वरूप क्या रहेगा, हम उस विषय पर आते हैं। तो 14 दिन तक मजदूर के आने के बाद जब वो घर पहुंचेगा तो 14 दिन तक लॉकडाउन की तारीख पड़ेगी। यानी 14 दिन वो हैं कि जब उसे होम क्वारंटीन या फिर आइसोलेट किया जाएगा तो मुकर्रर वो 14 दिन रहेंगे जब लॉकडाउन बढ़ेगा। यानी
17 मई से 14 अगर जोड़े जाएं तो 1 जून तक ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन और लेकिन सरकार ने जो पैकेज दिया है उस लिहाज से कहा जा सकता है कि जब किसी को खुश करना हो, जब किसी को प्रसन्न करना हो, कभी जब किसी को मनाना हो, रूठे को मनाना हो, तो बच्चों को हम टॉफ़ी देते हैं या बच्चों को अन्य चीज़ देते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। आज यही हालात हिंदुस्तान के हैं। बहुत सी जनता नाराज़ है। उस जनता को खुश करने के लिए, यानी वो घरों में रहे, लॉकडाउन रहे, इसलिए ये पैकेज दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई है हिंदुस्तान की। उस लिहाज से अगर ये पैकेज दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी और गिरेगी। जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम उद्योग हैं, वो बंद होने की कगार पर हैं। इन तमाम चीज़ों की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की है और आज इतना बड़ा पैकेज दिया है। लेकिन लॉकडाउन, अब प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद ये कहा जा सकता है, और सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ये दावा करता है कि लॉकडाउन जून भी पूरा माह लेगा। यानी जिस अंदाज में भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने पैकेज दिया है, यानी भाषण के साथ जो राशन दिया है, उससे कहा जा सकता है कि राशन बैठे बैठे आदमी घर पर बैठे बैठे खाएगा, लेकिन उसे घर में ही रहना होगा। ये तमाम कोशिश भारत सरकार कर रही है। लेकिन लॉकडाउन का उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो अलग स्वरूप में होगा। तो कैसा स्वरूप होगा? तो उसमें जो उद्योगों की उनने बात की है, उद्योगों में लघु उद्योग और मझोले उद्योगों की जो बात की है, बड़ी फैक्ट्रीज की जो बात की है, इस लिहाज से ये फैक्ट्री खुलेंगी, लेकिन किन शर्तों पर खुलेंगी? क्योंकि अगर उद्योगपति इस बात के लिए राजी नहीं हुए तो भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उन मजदूर जिनकी मजदूरी चली गई, उन लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल वित्त मंत्री घोषणा कर सकती हैं कि वो मजदूरी का कितना भाग उनके खातों में, यानी मजदूरों के खातों में डलवाएंगी। तो मजदूर, आम आदमी कुल राहत भरी खबर है कि उनके खातों में पैसे भी आ सकते हैं और उनके घर में राशन भी आ सकता है। तो इस लिहाज से बड़ा पैकेज है। राज्यों की सलाहियत ली गई है कि लॉकडाउन कैसा रहेगा, लॉकडाउन का स्वरूप कैसा रहेगा। तो लॉकडाउन 2 जून तक, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ ये दावा करता है कि 2 जून तक लॉकडाउन रहेगा। यानी जिस अंदाज में देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, उससे 14 दिन तो बिल्कुल तय मान के चलिए कि लॉकडाउन रहेगा। अब लॉकडाउन का स्वरूप क्या रहेगा, कौन दुकानें खुलेंगी, कौन बंद रहेंगी, लेकिन जहां भीड़ होती है वो तमाम दुकानें निश्चित तौर पर बंद रहेंगी। यानी शादी घर, सिनेमा घर और शॉपिंग मॉल ये बंद रहेंगे। फैक्ट्री में भी भीड़ जमा होती है, वहाँ एहतियातन के तौर पर क्या कर सकती हैं सरकारें, इसकी रिपोर्ट मांगी है कि मजदूर किस अंदाज में काम करेगा, कितना सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। इन सारे विषय पर तमाम मुख्यमंत्रियों से एक रिपोर्ट चाहिए और उसके बाद उद्योग खुलेंगे। वो किस स्वरूप में खुलेंगे ये अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल इस देश की जनता के लिए इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज, सबसे बड़ा राहत भरा पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया है। ये कितना बड़ा पैकेज है कि आज तक इतिहास में इतना बड़ा पैकेज नहीं आया, क्योंकि राहत का बजट, जो सरकार का बजट होता है, उसका 30% ये पैकेज है। ये बड़ा पैकेज है। इसमें क्या क्या हो सकता, 20 लाख करोड़ रुपए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज है और इसका स्वरूप क्या होगा कल वित्त मंत्री बताएंगी। लेकिन लॉकडाउन, हम बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन लॉकडाउन में कितनी रियायत होगी? तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर फैक्ट्री खोलना होती, अगर उद्योग चलाना होते, तो मज़दूर, जो प्रवासी मज़दूर उन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको घर नहीं पहुंचाया जाता। इसलिए बड़े फैक्ट्री जो है नहीं खुलेंगी।
इससे ये प्रतीत होता है क्योंकि मजदूर वहाँ बहुत तादाद में घर को वापस आया है। और जो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो दुकानें खुलेंगी उसमें शराब की दुकानें अमूमन वहाँ बंद रहेंगी जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, और किराने की दुकानें खुलेंगी जो ज़रूरत का सामान है। क्योंकि गर्मी पड़ रही है उस लिहाज से गर्मी के तमाम संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स खुले रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस बना रहे इसके लिए वहाँ की स्थानीय सरकार को ये जिम्मेदारी है। इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, एक जो है मैनेजमेंट टीम बनाई गई है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है हाल जिले में, वहाँ के जनप्रतिनिधि उसके सदस्य हैं। इसके बाद जो कलेक्टर है, कलेक्टर 733 ज़िले हैं हिंदुस्तान में, आज कलेक्टर का स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा ज़िले में ताकतवर है। वो क्या डिसीजन लेता है, गृह विभाग ने उसे छूट दी है कि वो अपने शहर में, अपने ज़िले में किस तरह का लॉकडाउन चाहता है, उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो सागर की जनता, अगर आप लॉकडाउन से थोड़ा ग्रीन जोन में आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल तय करना होगा कि 14 दिन तक अब कोई पेशेंट सागर से न निकले, लेकिन ये गुंजाइश बहुत कम है। बड़ी तादाद में मज़दूर आ रहे हैं और वो मज़दूर अगर सागर आ रहे हैं या अन्य ज़िलों में आ रहे हैं तो ये राहत भरी खबर तो नहीं है। हालांकि उन मज़दूरों का इस्तकबाल करो, उन्हें वो सही जगह ठहरें, वो सही प्रशासन को मदद करें, इस पर जनता उनका सहयोग करे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन की जो तारीख है वह 14 दिन और बढ़ेगी, यानी 2 जून, और 2 जून से भी ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो इस लिहाज से लॉकडाउन की तारीख बढ़ेगी, लेकिन भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी जनता को, इस देश की जनता को दिया है। उसका स्वरूप क्या होगा कल वित्त मंत्री बताएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के जो पीछे हैं वो इकराम खान हैं और मैं हूं ब्रह्मदत्त। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।